सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जी हाँ, म्यांमार से तख्ता पलट की खबर है। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली नेता ऑंग सान सूची का हश्र काफी बुरा होने वाला है। म्यांमार की फौज ने वहां की सबसे बड़ी नेता ऑंग सान सूची को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथों में ले ली है। म्यांमार में सोमवार तड़के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश की सेना के टीवी चैनल पर कहा गया कि देश में 1 साल तक इमरजेंसी यानी आपातकाल रहेगा। सेना ने ऑंग सान सूची और म्यांमार के प्रेसिडेंट को हिरासत में ले लिया है। इसी सेना का इस्तेमाल करके रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वाले आज इस सेना की कैद में हैं। वो कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कल म्यांमार में जिस फौज को हुक्म देकर ऑंग सान सूची ने रोहिंग्या मुसलमानों का मैसेकर करवाया था, उसी फौज ने आज ऑंग सान सूची का तख्ता पलट करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यानी कल जिसके इशारे पर रोहिंग्या मुसलमान निशाने पर थे, वो आज खुद अपनी ही फौज के निशाने पर है। म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने वाली ऑंग सान सूची ने पहले बौद्ध एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी पाले, फिर उन्हीं चरमपंथियों और सेना को हुक्म देकर हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल करवाया। आज ऑंग सान सूची की हालत देखकर मुझे उनसे हमदर्दी हो रही है, लेकिन उतनी ही जितनी उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों से थी। वैसे भारत में कुछ लोग म्यांमार की डेमोक्रेसी बचाने की दुहाई देने का तमाशा कर रहे हैं। मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसके जश्न में लाखों रोहिंग्या इंसानों को मुल्क से भगा दिया जाए, हजारों को कत्ल कर दिया जाए, उसे आप लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं? हकीकत यही है कि ऑंग सान सूची के हाथ हजारों रोहिंग्या के खून से रंगे हुए हैं। आपको बता दूं, म्यांमार में 1962 में तख्ता पलट किया गया था, जिसके बाद 49 साल तक फौज की हुकूमत रही। नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित होकर ऑंग सान सूची 2015 में जबरदस्त जीत के बाद ही सत्ता में आई थी। उससे पहले उन्हें घर में दशकों तक नजरबंद रखा गया था। वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रही और इसी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में बनी रही। उन्हें नागरिकों के हक की पैरवी करने वाली नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन रोहिंग्या मामले के बाद पूरी दुनिया में उनको काफी शार्पली क्रिटिसाइज किया गया। दरअसल जब म्यांमार के रखिने प्रांत में 2017 में सेना की कार्रवाई के बाद हजारों रोहिंग्या ने रेफ्यूजीज के तौर पर पलायन किया, तो इंटरनेशनल लेवल पर ऑंग सान सूची की काफी आलोचना करी गई। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि वो लोगों के हक और डेमोक्रेसी की बात करती थी, और जिस तरह से रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई करी गई, उसको लेकर उन्होंने ना तो कुछ बोला और ना ही इस मामले में इंटरफेयर किया। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुए इस जुल्म को यूएन ने नस्लकुशी बताया था, लेकिन ऑंग सान सूची को जरा भी शर्म नहीं आई। आज वो बंदी हैं। कौन है ऑंग सान सूची? म्यांमार में तख्ता पलट के बाद अब वहां क्या चल रहा है, और मोदी सरकार ने ऑंग सान सूची की गिरफ्तारी और इस तख्ता पलट को लेकर क्या फिक्र जताई है, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है ऑंग सान सूची। ऑंग सान सूची म्यांमार की आजादी के हीरो रहे जनरल ऑंग सान की बेटी हैं। 1948 में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी से पहले ही जनरल ऑंग सान की हत्या कर दी गई थी। सूची उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। सूची को दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली लेडी के तौर पर देखा जाता रहा था, जिन्होंने म्यांमार के फौजी हुक्मरानों को चुनौती देने के बाद अपनी आजादी कुर्बान कर दी थी। साल 1991 में नजरबंदी के दौरान ही सूची को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। 1989 से 2010 तक सूची ने लगभग 15 साल नजरबंदी में गुजारे।
साल 2015 के नवंबर के महीने में सूची की अगुवाई में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने एक तरफा चुनावी जीत हासिल करी थी। और दिलचस्प बात यह है कि यह म्यांमार के इतिहास में 25 सालों में हुआ पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया था। म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सूची को प्रेसिडेंट बनने की इजाजत नहीं देता है क्योंकि उनके बच्चे फॉरेन सिटीजन यानी विदेशी नागरिक हैं। लेकिन 75 साल की सूची को म्यांमार के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। पर म्यांमार की स्टेट काउंसलर बनने के बाद से ऑंग सान सूची ने म्यांमार के माइनॉरिटी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जो रवैया अपनाया उसकी काफी आलोचना हुई। साल 2017 में रखाइन प्रांत में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ली थी। इसके बाद सूची को इंटरनेशनल लेवल पर रोहिंग्या मुसलमानों के बलात्कार, हत्याएं और नरसंहार को रोकने के लिए कोई कदम न उठाने के लिए काफी बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर किए गए जुल्मों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सूची ने 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट पे हुई सुनवाई के दौरान जो सफाई पेश करी, उसके बाद उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि म्यांमार में इस वक्त क्या चल रहा है और मोदी सरकार ने इसको लेकर क्या कहा है। म्यांमार में सरकार और सेना के बीच नवंबर 2020 में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर बीते कुछ वक्त से तनाव चल रहा था। चुनाव में सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने काफी मार्जिन से जीत हासिल करी थी, लेकिन सेना का दावा है कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। हालांकि म्यांमार के चुनाव आयोग ने सेना के वोटिंग में फर्जीवाड़ा के इल्जाम को खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि म्यांमार में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स यानी संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही संसद में भी सेना की भी ठीक ठाक पकड़ रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक संसद में सेना के लिए 25% सीटों को रिजर्व करने का इंतजाम है और सूची के एडमिनिस्ट्रेशन में भी 3 मेन मंत्रालय फौज के कंट्रोल में थे। 8 नवंबर 2020 को हुए चुनावी नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83% सीटें जीत ली थीं। इस चुनाव को कई लोगों ने ऑंग सान सूची सरकार के जनमत संग्रह के तौर पर देखा था। वैसे साल 2011 में फौजी हुकूमत खत्म होने के बाद से ये म्यांमार का सिर्फ दूसरा ही चुनाव था। म्यांमार की सेना ने इन चुनावी नतीजों पर सवाल खड़ा करने के बाद सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में म्यांमार के प्रेसिडेंट और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ भी शिकायत करी थी। फिलहाल इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, म्यांमार की कैपिटल नेपिटॉव और उसके मेन शहर यंगून में सड़कों पर सैनिक मौजूद हैं। म्यांमार के ज्यादातर बड़े शहरों में मोबाइल, इंटरनेट डेटा और फोन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। सरकारी चैनल MRTV ने तकनीकी प्रॉब्लम का हवाला देते हुए अपना टेलीकास्ट बंद कर दिया है। म्यांमार की कैपिटल नेपिटॉव के साथ कनेक्शन टूट चुका है और वहां रह रहे लोगों से बात करना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है और सारे लोकल स्टेशंस को ऑफ एयर कर दिया गया है। यंगून में लोगों ने आने वाले दिनों में नकदी की कमी पड़ने की घबराहट के चलते ATM के सामने लाइन लगाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ म्यांमार बैंकिंग एसोसिएशन के मुताबिक बैंकों ने कुछ वक्त के लिए सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को रोक दिया है। सेना ने सोमवार को कहा कि उसने सत्ता सैन्य प्रमुख यानी आर्मी चीफ मिन ऑन्ग लाइंग को सौंप दी है। तख्ता पलट के बाद सेना के जनरल मिन ऑन्ग ह्यूंग म्यांमार में सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। 64 साल के हुआइंग इस साल जुलाई के महीने में रिटायर होने वाले थे, लेकिन आपातकाल के ऐलान के साथ ही म्यांमार में हुआइंग की पकड़ काफी मजबूत हो गई है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेना को इमरजेंसी का ऐलान करने का पूरा हक हासिल है,
लेकिन कहा जा रहा है कि ऑंग सान सू की जैसी नेताओं को हिरासत में लेना एक खतरनाक कदम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मोदी सरकार ने म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर क्या कहा है। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की हालत पर गहरी फिक्र जताते हुए कहा है कि वो वहां बदल रहे सियासी माहौल पर पैनी नजर रखे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, सिक्किम में चीन घुस आया है, उसने पहले पोस्ट बनाई, अब सड़क बना रहा है। अरुणाचल में चीन घुस आया और पूरा एक गांव बसा लिया। पर सरकार का पूरा जोर इसी पर है कि किसान दिल्ली में ना घुसे, इसलिए सड़कें खोद डाली गई हैं, पुलिस तैनात है, नुकीले कटीले तार दिल्ली की सरहदों पर बिछाए जा रहे हैं, सड़कों को खोदकर खाई बनाई जा रही है। दिल्ली से ना तो चीन की सरहद लगती है और ना ही पाकिस्तान की। वो कहते हैं ना, पागल और डरपोक हाथी अपनी ही फौज को कुचलता है। इसलिए मुल्क में फिलहाल मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, दलितों और किसानों को सबक सिखाने का तमाशा कर रही सरकार कह रही है कि वो म्यांमार में हुए तख्ता पलट पर नजर बनाए हुई है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।